वैर का उपचार, प्रेम, दया, करुणा। काली यक्षिणी की कथा। एक गृहस्थ की पत्नी बांझ थी। उसने किसी संतान का जन्म नहीं दिया, इसलिए उसके पति के परिवार वाले उससे बहुत नाराज रहते थे तथा उसे तरह तरह से प्रताड़ित किया करते थे। इस समस्या से मुक्ति के लिए उस स्त्री ने अपने पति का ब्याह एक दूसरी औरत से करा दिया, मगर हृदय से उसे संतान का आगमन अच्छा नहीं लगा। अतः दो अवसरों पर जब वह नई औरत गर्भवती हुई, तब पहली औरत ने उस नई औरत को एक ऐसी दवा दे दी कि उस औरत का गर्भपात हो गया। तीसरे अवसर पर उसने एक ऐसी दवा दे दी, उस नई स्त्री का उसके गर्भ के साथ ही देहांत हो गया। मरते समय उस औरत के मन में बांझ औरत के प्रति घृणा और प्रतिशोध का भाव भरा हुआ था। अगले जन्मों में उन दोनों में दुश्मनी का सिलसिला जारी रहा। किसी जन्म में पहली औरत दूसरी से बदला लेती तो उसके बदले में अगले जन्म में दूसरी औरत पहली औरत से बदला लेती। इसी प्रकार अलग अलग योनियों में जन्म लेने पर भी उनमें द्वेष का सिलसिला जारी रहा। समय बीतता गया, जन्म जन्मांतर बीत गया। बुद्ध काल आया। बुद्ध काल में उनमें से एक ने श्रावस्ती के एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लिया तथा दूसरी काली यक्षिणी के रूप में पैदा हुई। वैर का सिलसिला जारी रहा। पहली को एक संतान हुई, दूसरी उसे मारने के पीछे पड़ गई। पहली घबरा गई और उसने भगवान बुद्ध की शरण में जाने का निर्णय लिया। उसे पता चला कि भगवान बुद्ध जेतवन में प्रवचन दे रहे हैं, अतः वह दौड़ती हुई सीधी वहां पहुंची और अपनी संतान को भगवान बुद्ध के चरणों में रखकर उनसे अपनी संतान के लिए रक्षा की प्रार्थना करने लगी। उधर यक्षिणी को बौद्ध विहार में प्रवेश की हिम्मत नहीं हो रही थी। बाद में भगवान बुद्ध ने काल यक्षिणी को भी बुलाया तथा दोनों को बहुत समझाया। बुद्ध ने सबों को बताया कि किस प्रकार हर जन्म में वे दोनों औरतें एक दूसरे से बदला लेती रही हैं और किस प्रकार वे दोनों एक दूसरे के प्रति घृणा भाव से भरी हुई हैं। बुद्ध ने समझाया कि किस प्रकार घृणा का अंत घृणा से नहीं होता, वरन घृणा से और अधिक घृणा का सर्जन होता है। घृणा का अंत होता है प्रेम, दया, करुणा एवं मैत्री से। दोनों औरतों ने अपनी अपनी गलती स्वीकार की और भगवान बुद्ध के उपदेश के बाद उनके बीच की कलह का अंत हो गया। तब भगवान बुद्ध ने महिला को आदेश दिया कि वह अपने पुत्र को यक्षिणी को गोद में दे दे। औरत पहले तो बड़ी हिचकिचाई, मगर बाद में बुद्ध में अटूट श्रद्धा और विश्वास के कारण उस औरत ने अपने पुत्र को यक्षिणी की गोद में दे दिया। यक्षिणी ने बड़े प्यार से उस बालक को गोद में लिया और उसे चूमा, मानो वह उसका ही पुत्र हो। फिर उसे उसकी माँ को वापस कर दिया। इस प्रकार दोनों के बीच की घृणा समाप्त हो गई। जय बुद्ध।